हेलो बच्चों, कैसे साहब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। बेटा, आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास के साइंस के चैप्टर 2 आम्ल, क्षार तथा लवण को क्लियर करेंगे। और इसमें बोर्ड एग्जाम में आने वाले बेटा सभी प्रश्नों को हम ठीक है समझाएंगे। और इस चैप्टर से बेटा बोर्ड एग्जाम में 100% 5 से 7 नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ठीक है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें हम उन सभी पॉइंटों को क्लियर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा, अगर आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो इस चैप्टर को आप लास्ट तक देखेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहला है अम्ल। अम्ल को देख लेते हैं क्या है। अम्ल बेटा, आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें खाई होंगी जिनका स्वाद खट्टा होता है। आप जानते हैं उन चीजों का स्वाद खट्टा क्यों होता है? क्योंकि बेटा उस पदार्थ में अम्ल की मात्रा पाई जाती है। अगर कोई चीज खाने के पश्चात आपको खट्टी लग रही है तो आप उसका स्वाद खट्टा है, वो किसके कारण है? अम्ल के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे अम्ल की परिभाषा हो जाएगी, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। आर्हीनियस के अनुसार इसकी परिभाषा लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में आर्हीनियस की परिभाषा पूछता है तो लिखेंगे आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो आर्हीनियस ने अपनी परिभाषा में बताया, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं। ठीक है, ये आर्हीनियस की ठीक है परिभाषा के अनुसार हो जाएगा। जैसे डालेंगे अम्लों के कुछ प्रमुख अम्लों के उदाहरण। कुछ प्रमुख अम्लों के उदाहरण। बोर्ड एग्जाम में बेटा अम्लों के उदाहरण पूछ लेता है, तो ये पॉइंट ठीक है इंपॉर्टेंट रहेगा। अम्लों के उदाहरण आप जान लें। HCl ये अम्ल है, H2SO4 ये भी अम्ल है, और HNO3 ये भी बेटा अम्ल है, CH3COOH ये भी अम्ल है। ये अम्लों के उदाहरण हैं। अगर नाम की बात करेंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाएगा, और ये नाइट्रिक अम्ल कहलाएगा, ये एसिटिक अम्ल कहलाएगा। इसका दूसरा नाम एथेनोइक अम्ल भी होता है। तो ये नाम आप नोट कर लेंगे। और ये अम्ल की परिभाषा हो गई। बोर्ड एग्जाम में बेटा अम्ल की परिभाषा पूछ लेता है तो ये इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट करेंगे और बेहतर तरीके से उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको ये पॉइंट। यहाँ पे एक नोट पॉइंट और डाल लेंगे। बेटा सभी खट्टी
या खट्टे पदार्थ, सभी खट्टे पदार्थ अम्ल नहीं होते, अम्ल नहीं होते, किंतु सभी अम्ल, सभी अम्ल खट्टे होते हैं, सभी अम्ल खट्टे होते हैं। ये नोट पॉइंट है बेटा, सभी खट्टे पदार्थों को हम अम्ल नहीं कहेंगे, क्योंकि अम्लों का स्वाद जो खट्टा होता है वो हाइड्रोजन आयन के कारण होता है, हाइड्रोजन आयन के कारण अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाया जाता, तो जिसमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाया जाएगा वो अम्ल नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाया जाता, फिर भी वो चीजें खट्टी लगती हैं। तो ये पॉइंट है, सभी खट्टे पदार्थ अम्ल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अम्ल होने के लिए उसमें हाइड्रोजन आयन होना जरूरी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करें। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्लों के प्रकार। बेटा प्रबलता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो अम्लों के और भी प्रकार होते हैं, लेकिन प्रबलता के आधार पर अम्लों को दो कैटेगरियों में बांटा गया है। ये दो कैटेगरी है बेटा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। बेटा प्रबल अम्ल कौन होते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन धनायन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो अम्ल जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में देते हैं वो बेटा दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। बोर्ड एग्जाम में बेटा डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, पूछ ले बताइए निम्न में से कौन प्रबल अम्ल का उदाहरण है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को आपको जानना बहुत जरूरी है बेटा। प्रबल अम्ल में आएगा HCl, दूसरा आएगा H2SO4, ठीक है, और HNO3। बेटा ये कुछ प्रमुख प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। अगर बेटा इसका नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 की बात करें तो इसके कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और HNO3 की बात करें तो इसे कहेंगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये इनके नाम हो जाएंगे। अगर दुर्बल अम्ल की बात करें तो CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल कहलाएगा। इसी तरीके से HCOOH, ये भी दुर्बल अम्ल कहलाएगा। और COOH का होल्ड ट्वाइस, ठीक है, ये भी दुर्बल अम्ल कहलाएगा। अगर नाम की बात करें तो इसका नाम होगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। HCOOH की बात करें तो ये होगा फार्मिक अम्ल। और COOH की बात करें तो इसको कहेंगे ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। बेटा एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम होता है एथेनोइक अम्ल, और इसका दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। तो इसके दूसरे नाम भी याद रखेंगे, ठीक है।
आपको क्लियर हो गई होगी। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कौन होते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा ये बहुत पूछता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं बेटा प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। ठीक है, यहाँ से भी बेटा बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस चीज को भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइट्रिक अम्ल की। साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है बेटा C6H8O7। इस फार्मूले को भी आप याद रखेंगे। और ये बेटा नींबू और संतरे में पाया जाता है। ठीक है, नंबर 2 टार्टरिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है C4H6O6। ठीक है, ये बेटा टार्टरिक अम्ल। और ये बेटा कहाँ पाया जाता है, इमली, आंवला, इमली और आंवले में पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो बेटा एसिटिक अम्ल जो है इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। ये बेटा सिरके में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है ये। ठीक है, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। इसी प्रकार से एक चौथा है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, ठीक है, फार्मिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है HCOOH। ठीक है, और ये चींटी या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में बेटा यहां से प्रश्न पूछेगा आपसे। ठीक है, ये अम्ल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में ठीक है लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक और लिख देते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, ये बेटा दूध और दही में पाया जाता है। दूध और दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध और दही में पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख अम्लों के ठीक है नाम है जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में हम इतनी चीजें कवर करेंगे। इससे आगे वाली वीडियो में हम अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है।